सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 70वां जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हाँ, हम चूँकि ज़ाहिर है कि अभी जश्न आज़ादी से सिर्फ एक दिन पहले यानी कि 13 अगस्त को ही हम आपको इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो ये सूरज गुरूब होने के लिए जा रहा है, जब ये कल सुबह तलू होगा तो हम लोग 14 अगस्त की खुशियाँ मना रहे होंगे। जब हम आज़ादी की बात करते हैं ना, जश्न आज़ादी, तो एक बात याद रखिएगा कि जश्न आज़ादी सिर्फ मतलब नहीं है सफ़ेद और हरे रंग के कपड़ों को पहनना, ज्वेलरी से मंसूब पहनना, अपने घर में झंडा लगाना, झंडियाँ लगाना, सिर्फ इससे मंसूब नहीं है। एक बात याद रखिएगा, आज़ादी की कीमत को जानने की पहले कोशिश कर लीजिए। आप आज़ादी की कीमत क्या है कभी पूछिएगा। अगर आपका कभी बैठना हो ऐसे लोगों के साथ जिनका ताल्लुक, वैसे तो बहुत कम ऐसे लोग रह गए जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए अपनी आंखों से देखा, ज़रा एक दफ़ा कीमत उनसे मालूम कीजिएगा। हम शायद उस कीमत का भी सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आपने आज़ादी की कीमत मालूम करनी है तो लगाइए इस चीज़ का हिसाब कि इन 73 सालों में कैसे भी हालात आए पाकिस्तान के ऊपर, कैसे भी मुश्किल वक्त आया हो पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस सब झंडे तले जो था ना, इस सब हलाली झंडे तले हमने हर मुश्किल का मुकाबला किया। इस सब हिलाली झंडे के रहते हुए और बॉर्डर पर हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के रहते हुए दुश्मन ने कौन सी ऐसी कोशिश अपनी नापाक छोड़ दी होगी कि उन्होंने पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने की कोशिश ना की हो। क्या हुआ? दुनिया ने देखा कैसी मुंह की खाई हर उस कुव्वत ने और हर उस दुश्मन ने जिसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया था, और आज तक वो इस शिकस्त से दो चार हैं। हम जब कश्मीर की तरफ देखते हैं ना, तो जिस वक्त हम उनकी हालत देखते हैं ना अपने बहन भाइयों की, तो यकीन करें कि उस वक्त ये जो मज़ार है ना, जो इस मज़ार के अंदर एक वजूद जो है वो मदफून है, जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आज आपके दर पे फिर हम आए हैं इस वजह से क्योंकि आपका शुक्रिया अदा करने का हमारे पास सिर्फ यही चंद हमारे पास दिन होते हैं, ऐसे आयाम होते हैं, ऐसे मौके होते हैं कि जब हम आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं सही तरीके से, आपके मज़ार पर आकर आपको सलाम पेश करके। इस वजह से कि आप अगर आप एक दफ़ा सोचिए, मैं जो मेरा जुमला अगला है उसका ज़रा गौर से सोचिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज अगर ये जो शख्स जिसका मज़ार आप पीछे देख रहे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगर 1947 में उससे पहले जो मुसलमानों ने और इनकी क़यादत में जो पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें शुरू की थी, अगर ये दूर अंदेश शख्स ना होता उस वक्त, तो फिर सोचिए कि 2020 में कैसा लगता आपको कि हम मोदी जैसे एक कवि और एक इंतहाई ऐसा शख्स जिसके लिए जो अल्फाज हमारे ज़ुबान पे हम वो नहीं लाना चाह रहे इस वजह से क्योंकि वो ज़ाहिर है कि नशरी तकाज़े हैं, लेकिन जो हमारे दिल में और उसको देखते के साथ ही जो अल्फाज आपके और बिल्कुल जो आपकी फीलिंग है वो हमारी भी फीलिंग होती है, वो शख्स अगर आपका 2020 में अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त कोशिश ना करते तो वो हमारा वज़ीर आज़म होता, हमारी हालत वही होती जो भारत में इस वक्त मुसलमानों की हालत है। झुरझुरी आ रही है ना आपको, एक ख़ास किस्म की नापाकी का एहसास हो रहा है ना, एक ख़ास किस्म की आपको जो है वो कराहियत का एक घिन का एहसास हो रहा है ना मोदी का नाम सुन के, कि अगर ये खुदा न खास्ता हमारा वज़ीर आज़म होता, अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना होते, अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूरअंदेशी ना होती, तो शायद आज हमारी उससे भी बदतर हालत होती जो इस वक्त भारत में मुसलमानों के साथ हो रही है। लेकिन दो कौमी नज़रिए को समझने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस वक्त की ज़रूरत है। हमें अपनी नस्ल को खुद भी ज़रा समझने की ज़रूरत है कि दो कौमी नज़रिया था क्या एक्चुअली, और उसके बाद हम लोगों को ये सोचना है कि हमने पाकिस्तान को, भले हमारे बहुत से ऐसे मामलात हो सकते हैं कि जिसको लेकर पाकिस्तान से शायद हमें शिकवा हो सकता है, यहाँ के निज़ामत को लेकर हमें पाकिस्तान से शिकवा नहीं है, हमें दरअसल निज़ामत से शिकवा है। शायद वो हाथ जो थे वो उस पाए के नहीं थे जिस पाए के होने चाहिए थे ऐसे एक मुल्क को संभालने के लिए। हमने शायद उन लोगों को जल्दी खो दिया जो पाकिस्तान बनाने वाले थे और पाकिस्तान को जो संभालने के लिए जो उन्होंने बनाना था पाकिस्तान, उनको शायद अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लिया। लेकिन अब जो भी हमारे पास है बस यही हमारे पास है और हमें इसी में से अपने पाकिस्तान को ग्रो करना है, शाइनिंग पाकिस्तान बनाना है।
अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान को शाइनिंग पाकिस्तान बनाने में हमारा क्या किरदार हो सकता है। बहुत अहम किरदार हो सकता है, और वो किरदार ये हो सकता है कि अगर आज ही हम अपना मुहासबा करके वो बहुत सी छोटी छोटी आदतें जो हमने अपनी अपना ली हैं जिससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, जो आपके और मेरे हाथ में उनको सुधारना, आइए चले आज उनको सुधार के देखते हैं। 1 महीने करके देखते हैं कि पाकिस्तान में कितना का सुधार आता है। लेकिन आज के हवाले से जो एक दिन है हमारा और जो शो है उसमें अवाम क्या कहती है ये जानते हैं उनसे कि जज्बा अभी कितना ताज़ा है। और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो जज्बा थोड़ा कम हो गया हो या जज्बा सलामत है अपनी जगह पर। ये देखने के लिए, ये जांचने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अपनी आवाम में। तो मेरे साथ चलिए, चलें जनाब, आ जाए अपनी पब्लिक के पास। और गहमा गहमी आप देख रहे होंगे सब हिलाली परचम, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कि इतना खूबसूरत रंग का सऊदी अरब का परचम और वो तमाम तर परचम जिनके ऊपर अल्लाह अकबर या फिर कलमा तैयबा ज़ाहिर सऊदी अरब का वो परचम है, उसके लिए हुर्मत तो अलग है, उसके लिए तो एक ताज़ीम अलग है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया के परचम आप देखें ना, जितना ग्रेसफुल हमारा पाकिस्तान का परचम है ना, ये लगा होता है ना दुनिया के परचम में, तो यकीन करें कि एक अलग ही परचम लग रहा होता है, ग्रेस, सिंपल, और लगता है यानी कि एक वकार नज़र आता है इसमें। और अब अगर हम आपको दिखा दें, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं, ओ हो, यहाँ पे तो लगता है झंडियों की शॉपिंग जी हो गई, झंडियों की शॉपिंग। मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं ये बात कर रही थी, मैं मज़ार-ए-कायद से आई, तो चूँकि स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल इवेंट है, आपने अपने बच्चों को कितना गाइड किया है, कितना उनकी तरबियत में शामिल करते हैं पाकिस्तान का वो जो वजूद में आना, पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की हुर्मत, तकरीबन इनकी तरबियत में किस तक शामिल है? अच्छी खासी हमने इनको तरबियत दी है, जिसमें बताया है कि पाकिस्तान का असल मकसद क्या है। क्या है? अपने जहाँ पे इस्लाम के नाम पे हमने हासिल किया, तो इस्लाम की तालीमात को आगे लेके जाना। बिल्कुल सही। इसके अलावा और क्या आप समझते हैं पाकिस्तान का क्या मकसद? बस इतना ही पता है। इतना ही पता है। देखिए, जो उस पर हमारा जो झंडे के अंदर सफ़ेद कलर है ना, वो याद रखिएगा कि वो कायद-ए-आज़म ने जब ये अक़लियतों को उसको उनके हकूक़ के लिए किया है, तो बेशक इस्लाम का झंडा सर बुलंद करना वो हम लोगों पर वाजिब है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान। लेकिन हमें उन अपनी अक़लियतों को प्रोटेक्ट करना, वो भी हमारा आइन हमें इस चीज़ का पाबंद करता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा भाई, मुझे एक बताइए कि कभी आपने ज़िंदगी में सिग्नल तोड़ा? बहुत दफ़ा। तो आपको नहीं लगता कि ज़रा थोड़ा सा अगर हम इस दफ़ा अपने साथ एक वादा कर लें, पाकिस्तान के साथ वादा कर लें कि पाकिस्तान हम शायद आपको वैसे तो कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हमारे हाथ में इक़्तिदार आएगा नहीं कभी, ना आपकी किस्मत में आएगा ना मेरी किस्मत में आएगा। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम तो ये समझते हैं ना कि किसी के हाथ में पावर हो, इक़्तिदार हो, तो ही वो पाकिस्तान को कुछ दे सकता है। आपके ख्याल में अगर हम ये वादा अपने आप से कर लें कि अब कम से कम मैं सिग्नल नहीं तोड़ूंगा, मैं तोड़ता हूँ, अब नहीं तोड़ूंगा, जो हो चुका सो हो चुका, अब नहीं तोड़ूंगा, आपको नहीं लगता पाकिस्तान के लिए आप एक स्टेप उसकी खिदमत के लिए आगे बढ़? अगर कतरा कतरा करके समंदर बनता है, अगर एक एक करके हर बंदा कानून पे अमल करेगा तो ज़रूर आगे जाएगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। आपकी वाइफ? अच्छा, मुझे ये बताइए, आप बच्चों की तरबियत जब करती हैं तो बताती हैं इनको जश्न आज़ादी आने से पहले कि भाई ये जश्न आज़ादी क्यों मनाई जा रही है, तरबियत में शामिल करती हैं? जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, इस वक्त अभी झंडियों की खरीदारी, अरे झंडी की खरीदारी कर ली जी? इतनी सारी? हाँ। इतनी खुशी है? बहुत खुशियाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है? पाकिस्तान से हमें बहुत मोहब्बत है। आई लव पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि आप चिप्स खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं और रास्ते में जा रहे हो और इधर उधर ज़रा आंख बचा के इधर ही रैपर फेंक दिया? हुआ है कभी कभी, ऐसा हुआ है बहुत दफ़ा, पर अब से ख्याल रखेंगे। अब से ख्याल रखोगे? मेरा अगला सवाल ही आपने जो था ना वो उसको जो था आपने उसका जवाब दे दिया। मैं यही कहने वाली थी, अगर आज आप जश्न आज़ादी पर वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो ना, एक वादा कर लें कि आइंदा के बाद आप कचरा जो है ना वो डस्टबिन में डालेंगे। आप यकीन करें कि आप पाकिस्तान के लिए एक कदम बढ़ा देंगे खिदमत। जी इंशाल्लाह। पक्का वादा? पक्का वादा। उस झंडे को ज़रा देख के सलाम करके ज़रा उससे वादा करो ना। वादा पाकिस्तान से मेरा, अब से मैं जो भी चीज़ें होंगी नहीं फेंकूँगा ज़मीन में, कचरे दान में डालेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। हमारे जो माशाल्लाह ये पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को हर चीज़, ये शुक्र अदा करते हैं हम लोग इस पाकिस्तान के लिए, और आज़ादी बनाना चाहिए खुशी से। दुआ भी अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को करम करे, मजबूत करे,
आज तो पता आपकी कितनी बीमारियाँ इसमें लगी है, अल्कोहल मतलब बीमारी आई, और अल्लाह ने फिर भी अल्लाह ने अपने जगह पे रखा। हम तो खुश हैं, हमारा पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए अपने पाकिस्तान के लिए खुशियाँ मनाए और दुआ भी करें। हमारा पाकिस्तान मजबूत है, हमारे अवाम सही नहीं है और ना आकम सही है। जब हमारे इस मुल्क के आकम सही होंगे तो सब कुछ सही होगा। तो हाकिम तो चलो समझ में आता है, आप अवाम से भी शकी हैं कि वो भी सही नहीं है। ये अवाम इसीलिए सही नहीं है ना, हर कोई अपना जेब भर रहा है इस मुल्क के अंदर, कौन इस मुल्क को दे रहा है। आज देख लो आपके सामने ये मुल्क कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, अवाम कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है। खुद सोचे ना, अपने बच्चे पालने महंगे हो गए, लोग अपनी जानें दे रहे हैं। घर में आते तो मियाँ बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कारोबार नहीं है। आपके सामने देखो सदर में लोगों की दुकानें टूटी गई, कारोबार तबाह हो गया, कहाँ से आदमी आएगा अपना। इस तमाम मसाइल के बावजूद आपकी जो मोहब्बत पाकिस्तान के लिए है वो तो मुतज़लज़ल हुई है या नहीं हुई? इसके लिए देखो पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। मोहब्बत कम हुई है ज़्यादा हुई है ये बताइए। मोहब्बत तो ज़्यादा हुई है हमारे पाकिस्तान की। यही काफ़ी है, यही चीज़ बताने के लिए कि कितने भी मसाइल हो, घर तो आखिर अपना है। घर की खातिर 100 तो झेलें, घर तो आखिर अपना है। ये सिर्फ एक मिली नगमा नहीं है, बल्कि अगर आप इसको देखें ना कि हमारे साथ मसले मसाइल कौन कहता है, हम में से कौन कहता है, जो आम आदमी है उसमें से कौन कहता है कि उसको मसले मसाइल दरपेश नहीं है। बहुत मसले मसाइल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन जानेगा। लेकिन ये देख लें कि इसके तमाम जो मसले मसाइल के बावजूद, तमाम तर इन झमेलों के बावजूद पाकिस्तान से मोहब्बत में किसी किस्म का अगर फ़र्क नहीं आ रहा ना, तो इसी को मोहब्बत कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अपने जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो वक्त के ऊपर पे करते हैं या? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी सुई गैस का, बिजली का अपने टाइम से मैं भरता हूँ। खुद दिखाने न्यूटन दिखाने में हमारी रिकॉर्ड है इंशाल्लाह अल्लाह को। और आप अपने टैक्सेस वगैरह सारे पे करते हैं? जी हाँ, हमारी तनख्वाह थी, अभी तो मैं रिटायर हो गए गवर्नमेंट कैंसी में थे, बस अब पेंशन मिल रही है 15,000 रुपये में, क्या होता है आपको पता है। ये इसमें बिल्कुल है और इसमें यकीनन इजाफा होना चाहिए। आप लोगों 1 साल हो गया अभी तक पेंशन नहीं बनाई हमारे, 1 साल हो गए पेंशन नहीं लगी, और अभी जो और बढ़ाया वो भी नहीं लगी। हर आदमी परेशान है। अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द बढ़ जाए ताकि आप लोगों के। मैं ज़रा थोड़ा सा इससे पहले कि वक्फे का जो है वो वक्त आ जाए। अरे 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 वाह 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 वाह, इसने तो टर्बन जो है वो इसने बनाई हुई है पाकिस्तानी झंडे की, इतना। लेकिन जो साथ में ये वेपन है ना, ये डिवाइस, ये आपने जो है ये थोड़ी सी गलत ले ली, वरना ये और ये तो बहुत क्यूट लग रहा है। क्या नाम है? ये इनका नाम है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को आप ये मुझे बताइएगा कि क्या किस तरह इसकी तरबियत करेंगे? अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन जब ये बड़ा हो रहा है, ये ग्रोइंग एज में, पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए कौन सी ऐसी बात इसको समझाएंगे, इसके दिमाग में डालेंगे कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत शिद्दत के साथ करना शुरू हो जाए और इसको पता हो कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इस झंडे का नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक नज़रिए का नाम है। 2 कौमी नज़रिया क्या है, इनको आप बताएंगे, इनकी तरबियत में शामिल करेंगे कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई हमारे आबा व अजदाद और कायदे आज़म को 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान का एक अलग मुल्क के हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, क्यों ज़रूरी था? इसलिए ज़रूरी था कि हमें पाकिस्तान, हमें कायदे आज़म लियाकत अली ने और अल्लामा इकबाल ने, इन लोगों की मेहनत से, और कई लोग हैं, काफ़ी लोग, उन हमारे बुज़ुर्गों की वजह से, हमारे बड़ों की वजह से हमें पाकिस्तान वजूद में आया। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, हमारा खून, हमारी ज़मीन और हमारे ये बच्चे, हम सब मिल के इस पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। और हमें हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वही पाकिस्तान की हिफाजत कर लें। यानी आप इनकी तरबियत में ये बात शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, उनमें भी शामिल करेंगे। और अगर आपको पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिले तो आप क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपसे पाकिस्तान का खिदमत करने का मौका मिले, हम सबसे पहले पाकिस्तान का हम सबसे पहले पाकिस्तान को संभालेंगे। संभालने के किस तरीके से? संभालने के तरीक़ेकार ये है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तान को संभालें। नहीं, अगर आपको मौका मिले, हुक्मरानों, अगर हमें मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने दिल और जान से पाकिस्तान को संभालेंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छा है जज्बा है। मुझे ये बताइए, कभी ट्रैफिक कवानीन की आपने जो है वो ज़रा थोड़ी सी कहीं पे खिलाफ वर्जी की है? बहुत की है, मास्क नहीं लगाया हुआ हमने। नहीं, ट्रैफिक के जो कवानीन है, कभी ओवरटेक किया हो या आपने जो है वो सिग्नल तोड़ा हो, कभी ऐसा हो? नहीं, ओवरटेक किया होगा, सही कह रही हैं आप, सिग्नल नहीं तोड़ा होगा, ओवरटेक किया होगा। लेकिन ये कि वो तो जाहिर है, अब वो महसूस नहीं होता बाज़ वक़्त कि हम क्या गलती कर रहे हैं। आप यकीन करें कि अगर आज से आप ये अपने आप के साथ अहद कर दें, इस झंडे के सामने खड़े होकर, कि हम आइंदा
ऐसा कोई कानून नहीं तोड़ेंगे और इसकी पासदारी करेंगे तो यकीन करें पाकिस्तान की आप अपने ज़ात के हवाले से एक बहुत बड़ी खिदमत कर जाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा हम किसी भी किस्म की कोई ऐसी गलती ना करें जो कानून के ख़िलाफ़ हो, और हमें नहीं चाहिए बल्कि हर पाकिस्तानी को ये चाहिए कि कानून के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। बहुत शुक्रिया। और अगर जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान के जिंदाबाद का जो नारा होता है ना, ये आप कहीं भी लगा दें, ख़ास तौर पे ये नारा जब आप लगाते हैं ना वाघा बॉर्डर पर, ओए होए होए होए, वो जो लोग गए हैं ना वाघा बॉर्डर पे उस सेरेमनी में जहाँ पर आमने सामने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जिस वक्त आप नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, उस वक्त जो समा होता है, वो जज्बा होता है ना, वो हम यहाँ पे खड़े खड़े आपको नहीं बता सकते, रौंगटे खड़े कर देने वाला जज्बा होता है। और ये मुझे जो था, ये एक भारतीय फौजी ने मेरे मिलने का इत्तेफाक हुआ था एक जगह में, मैं लाहौर में थी उस वक्त, तो उस वक्त जो था उन्होंने बताया था कि हमारे ताल्लुकात कुछ इस किस्म के होते हैं कि शायद वो इस तरीके से टेंस जिस तरह आप समझ रहे होते हैं, चूँकि बॉर्डर के ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा जो होते हैं वो टेंस जब हालात नहीं थे, तब मुझे एक फ़ौजी ने वहाँ पे एक बात बताई थी कि आपका जो नारा होता है ना, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, मैं सच कहूँगा, वो हिंदू था और उसने कहा था मैं सच कहूँगा कि उस वक्त हमारे भी रंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप ये देख लें कि ये है नारा तकबीर की एक सर से पाँव तक लर्जा देने वाला वो जो एक दबदबा होता है ना, नारा तकबीर अल्लाह अकबर का। बहरहाल पाकिस्तान के इस मोहब्बत के जज्बे के साथ जो है वो हम लोगों को अल्लाह ताला इसी तरह तौफीक दे। लेकिन इस वक्त को एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ आज एक नई चीज़ मुझे नज़र आई है, ये मास्क, और मतलब ये भी जो है वो मास्क बाज़ार में दस्तयाब है, लेकिन ये कम से कम उस बाजे से बहुत बेहतर है कि जो मैंने अभी बच्चे को आपको दिखाया था, और जो आपको इस वक्त अपने कानों के अंदर ये सुरीला राग अलापता हुआ ये बाजा नज़र आएगा आपको हर गली के नुक्कड़ पर, आपको अपने घर के अंदर भी हो सकता है नज़र सुनाई दे, बल्कि नज़र नहीं आएगा, सुनाई देगा आपको। तो उसके मुकाबले में खुदा की कसम ये मास्क फिर भी बहुत बेहतर है। और इसके अलावा ओ हो कैचर, जश्न आज़ादी के हवाले से कैचर्स वगैरह कल भी हमने अपने प्रोग्राम में आपको ज़रा दिखाए थे। और यहाँ पर आप देखें कि माशाल्लाह ख़वातीन भी जो हैं वो भी अपनी शॉपिंग करने के लिए जश्न आज़ादी के हवाले से वो आई हुई हैं। एक फैमिली मुझे नज़र आ रही है, गो के उन्होंने वही वाला हथियार पकड़ रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? पाकिस्तान का झंडा बच्चों को साथ में आए हैं। अच्छा ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो कितने एक्साइटेड होते हैं? वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्होंने तो 1 महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि अब 14 अगस्त आएगी, तो अभी कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा हम लोग लेट निकले, वरना हम लोग पहले से करके रख लेते हैं। 10, 12, 11 अगस्त से ही हम लोग तैयारियाँ अपनी जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक दिन तो बहुत कम है। 14 अगस्त के हवाले से देखा जाए तो बहुत कम है, इतनी बड़ी आज़ादी का दिन है तो एक दिन तो कम होता है। तो 10-11 तारीख से हम लोग इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। झंडियाँ किस तारीख को लग जाती हैं आपके घरों? हम लोग पहली तारीख से दूसरी तारीख से झंडियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चों ने तो पूरी घर तैयार करके रखा हुआ है, बस इनको ये चाहिए था सामान, ये दिला दिया अब इंशाल्लाह ताला। कुछ घर तो ऐसे होते हैं, यकीन करें, वो तो पार्लियामेंट हाउस में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि उन पर सारा साल जो है वो एक दफ़ा जो 14 अगस्त पे झंडा लग गया, 1 अगस्त को झंडा लग गया, वो फिर अगली 14 अगस्त को ही जो है ना वो जाके उसको उतारते हैं। मतलब 2 झंडे लगाए, एक अपना पाकिस्तान का झंडा लगाया है, दूसरा कश्मीर का झंडा लगाया है। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, एक खातून आपको बड़ी दिलफरेब नज़रों से देख रही है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है आपकी वाइफ है? वाइफ है मेरी, है ना। देखो मैं कहते कैसे मेरी शातिराना नज़रों से दूर से मैंने उस औरत को पकड़ा, मैंने कहा ये हो ना हो आपकी कोई ना कोई आपकी वाइफ होंगी या फिर चलिए ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि अच्छा एक छोटी सी बात मुझे बताइए, पाकिस्तान की खिदमत करने का या पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए अगर आपको एक बहैसियत आम शहरी मौका मिले आपको अपनी कैपेसिटी में, तो क्या खिदमत कर सकते हैं पाकिस्तान की? हम बस ये कर सकते हैं कि अमन से रहें और खुश रहें, भाईचारा बन के रहें बस। और दूसरा ये कि हमारी गवर्नमेंट को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। इंसान हम लोग थोड़ी एक दूसरे से चल सकते, जाहिर सी बात है हाथों की चेन बना के चलेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो अदरवाइज हम वहीं पीछे के रह जाएंगे। हम मिल बांट के चलेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने रास्ते में जा रहे हैं और आपके हाथ में थोड़ा बहुत कोई कचरा है, आपने कोई चीज़ खाई हो या बच्चों ने कोई खाई हो, तो नज़र चुरा के बस
इधर ही फेंक दी। फेंक तो देते हैं हम लोग, लेकिन अब क्या करें, सबके साथ जैसे माहौल है वैसे ही करते हैं, क्योंकि बच्चे अगर आप बाकी पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं और आपके दिल में खिदमत का जज्बा है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा आपको कि अगर आप आज पाकिस्तान के झंडे के तले आप एक वादा करें पाकिस्तान से कि हम आइंदा हम कभी भी जो है वो इस तरह कचरा जो है वो सड़क पे नहीं फेंकेंगे, रास्ते में नहीं फेंकेंगे, कचरा दान में डालेंगे, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान की आप एक तरीके से खिदमत करते हैं? नहीं, अब तो माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव हो चुका है हमारा शहर, और अब तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन जो है, सफाई बहुत होती है। तो मेरे भाई कहाँ ले अल्लाह मुझे वो बताओ ना जगह कहाँ, कराची की मैं ढूंढती रह गई हूँ कि मुझे कोई साफ सुथरी जगह मिल जाए, मुझे थोड़ी सी वो जगह बताओ। नहीं होता है, अक्सर सुबह के टाइम में आपको अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, बाकी तो दोपहर में फिर आपको वही हम एक हफ्ते पीछे चले जाते हैं, सुबह ये कि 10-11 बजे तक नीट एंड क्लीन होता है सब कुछ। बहुत शुक्रिया बात करने का। मैं नहीं चाहती हूँ आपकी वाइफ जो है उनको मैं मजीद खड़ा रखूँ, वो बेचारी इतनी शर्मीली है, वो वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। तो ये है जनाब हमारी पाकिस्तानी कौम। ऐसा नहीं है कि हमारे में जज्बा नहीं है, हमारे में जज्बा है, जगाने की बस ज़रूरत होती है। बहरहाल हमारे यहाँ पर इस वक्त अगर मैं आपको रौनक दिखाऊँ तो वाकई में ईद वाली रौनक आप कह सकते हैं कि लग रही है। ईद वाली रौनक, ईद वाली तैयारी, और इसी तरीके से अगर हम देखें तो कोई स्टॉल ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमें खलकत नज़र ना आए। सिर्फ और सिर्फ जो कमी है वो इस चीज़ की है कि अगर थोड़ी सी यहाँ पर इस स्टॉल के लगने के साथ थोड़ा सा ट्रैफिक का निज़ाम भी ज़रा बेहतर बना दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल हम लोगों को आज शिकवा करने का जो है ना वो हमने सोचा है कि आज हम कुछ शिकवा नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये बताएं, शॉपिंग हो गई झंडियों झंडों की? अभी वही करने के लिए आए हैं, भाई के साथ आए, हमारे भाई है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक। मुबारक आपको भी बहुत। मुझे ये बताएं कि कितनी तैयारी करते हैं? बचपन की हम कहते हैं ना ईद जो होती है वो तो बच्चों की होती है, तो बड़ों की क्या ईद होगी? जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे? वो उसकी भी यही वाला फॉर्मूला आप अपनाते हैं या फिर कहते हैं नहीं बच्चों की भी है, जश्न आज़ादी तो पाकिस्तान हमारा है तो हम भी मनाएंगे? जो इसको समझता है जी उसके लिए ईद है, और बल्कि आज़ादी है तो सब कुछ है। ये अगर नहीं है तो आप आज़ाद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो इसकी मेहरबानी है, इसकी बड़ी मेहरबानी ये भी मनाते हैं। देखिए मैं एक बात जानती हूँ, उससे आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं कि अगर बरसों पहले कायद-ए-आज़म की दूरअंदेशी ने और हमारे आबाओ अजदाद ने तमाम तर सीन पहले से नोट करके उसको जांच कर अगर ये इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना बड़ा फैसला ना किया होता अलग मुमलिकत का, तो आज सोचिए कि 2020 में खुदा न खास्ता मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर हो सकता था। जो वहाँ हो रहा है यही होता हमारे साथ, और आज हम बचे हैं तो ये उनकी मेहरबानी है, हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं। तो अब उसको सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए ये आपको हमको समझना चाहिए। और मुझे ये बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान की इतनी मोहब्बत है, आपको आप इतना जोशो खरोश से मनाते हैं, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की अगर खिदमत करने का इंडिविजुअली आपको अगर एज अ कॉमन पर्सन या फिर एक एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न आपको अपनी साथ में रहते हुए कुछ खिदमत करने का मौका मिले तो आप क्या कर सकते हैं? देखें, हर आदमी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक काम करता है। जितनी मेरी इस्तेताअत है मुझे करना चाहिए और मैं करता भी हूँ। और इसी तरह हर आदमी अपने तौर पर सोचे कि वो क्या कर सकता है, वो अपनी गली में क्या कर सकता है, वो अपने मोहल्ले में क्या कर सकता है। बड़ी ज़बरदस्त बात की, गली में क्या कर सकते हैं? भाई गली की अपनी सफाई रखे, अपनी सुथराई रखे। अगर गली की कुछ तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट आएगी तो सीवरेज लाइन सही होगी? नहीं, आप खुद कर सकते हैं। कि अपने घर के अंदर खुद नहीं करते मामला, ऐसे ही अपनी गली के अंदर अपने मोहल्लों के अंदर सफाई सुथराई रखें। अपनी गली को अगर कोई स्ट्रीट लाइट ख़राब है अपने पैसों से लगा दें। कुछ ज़रूरी है कि गवर्नमेंट आएगी तो लगाएगी, कितने की है वो? लेकिन हम 10 दिन इंतज़ार करते हैं कि इदारा आके लगाएगा, तो वो 100, 500, 200, 500 रुपये की खुद लगा दें। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा हमें भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वैसे आपने झंडा ले लिया? वही लेने आए जी, हमारा दस्तरखान है, कल 14 अगस्त को वहाँ तकरीब है बड़ी इंशाल्लाह, अब उसके लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया कि आप दस्तरखान लगा रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए तो स्पेशली आपका थैंक्स करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, ये कराची की रौनकें जो है ना, ये हमें इतनी आसानी से नहीं मिली हैं। कराची की रौनकें भी उनको नज़र लग चुकी है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतादिद मरतबा कराची की रौनकों को नज़र लगी है, लेकिन कराची की रौनकें फिर से बहाल हुई हैं। इसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहां जहां अपनी कुर्बानियां पेश करते हुए कराची की वापस रौनकों को बहाल किया। आज इस मौके का, इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाकर हम उनको खिराज तहसीन के साथ सलाम पेश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल दोज सिक्योरिटी एजेंसीज
ऑल दो सिक्योरिटी फोर्सेस, थैंक यू सो मच सर। अगर आप ना होते तो शायद हम लोग इस तरीके से आराम से बाहर निकल के इस तरीके से जश्न आज़ादी ना मना सकते। तमाम तर अहले वतन को एक दफ़ा फिर से जश्न आज़ादी मुबारक। इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात होगी, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और एक बच्चे ने तो अभी से जश्न आज़ादी मनाना शुरू कर दिया, हो और अच्छी खासी पहले से तैयारी और पहले से जेबे तन करने के बावजूद मजीद शॉपिंग की है इन्होंने। आपका बेटा है? ये पोता है मेरा। पोता है आपका, तो आप इसको शॉपिंग कराने के लिए लाए हैं? शॉपिंग कराने के लिए, माशाल्लाह। अच्छा देखिए माशाल्लाह आपका पोता है। आपने तो शायद पाकिस्तान के वो तमाम तर मद्दोजर देखे हों। आपने हुकूमतें गिरती उठती, बुर्ज पलटते हुए हर आपने वो दौर देखा होगा। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान 2020 में है, तो इस पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जो है ना इस्तेकाम होना चाहिए, आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, जो कि कमी है हाँ। और जो वायदे करके आए थे वो वायदे पूरे नहीं हो रहे, तो उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है जो भी हो रहा है। बिल्कुल बॉर्डर पर जो हमारा हमसाई है भारत जिसका नाम है, बदनसीबी से वो कहते हैं ना कि अच्छे हमसाई भी किसी किसी को मिलते हैं, हम शायद इतने खुशनसीब नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि जब कश्मीर में आप अपने बहन भाइयों का इस तरीके से इस्तेसाल देखते हैं, बहुत दुख होता है देख करके। बहुत साथ कभी शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ताला ने हमें अलग मुल्क दिया, अल्लाह ताला ने हमको मुल्क दिया और हम उसकी हिफाजत करें और वहाँ के भाइयों को भी आज़ादी नसीब हो है। हम उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। बच्चे की तरबियत आप कर रहे हैं, कितना इसको ट्रेन करते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए, किस तरीके से इसमें जज्बा पैदा? अभी इसका अंदाज़ा लगा लें हाँ। और अभी मेरे पास वीडियो नहीं है, गाड़ी में है। तो अभी स्कूल टीचर ने कहा कि बड़ा पोते से कहा है कि कोई म्यूज़िक कोई गाना रिकॉर्ड करके भेजे। हम घर पे हैं, उसके बावजूद भी हम उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद, अगर नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा दो जोर से जज्बे के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें प्यार है, इस वक्त शाम का ये वक्त है और इस वक्त ट्रैफिक की रवानी जिस तरीके से हो रही है, इस वक्त मेरे सामने से रवा दवा है, ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो चल रहा है। बीच में थोड़ा सा तातुल आया, लेकिन ज़ाहिर है कि स्टॉल्स की वजह से था, लेकिन बहरहाल 1-2 दिन के लिए ऐसा चलता है कि मौका ख़ास है तो ज़रा थोड़ा सा हम लोगों को भी ज़रा थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। बहरहाल इस वक्त मगरिब का वक्त हुआ और इस मगरिब के वक्त के साथ ही जो है वो अब जो गुरूब होगा सूरज, जब कल तलू होगा इंशाल्लाह, तो 14 अगस्त मनाई जा रही होगी। हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से। तो जनाब ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम जश्न आज़ादी के हवाले से कराची की आवाज़ में। आप जानते हैं कि आपका कोई भी मसला ऐसा नहीं है कि जिसको हम एड्रेस करने के लिए आपके इलाकों में ना जाते हों, लेकिन जब ऐसे दिन आते हैं, स्पेशल डेज होते हैं ऐसे, तो हमें भी ज़रा मौका मिलता है ज़रा थोड़ा सा अपने बॉक्स से बाहर निकलकर थोड़ा सा ऐसा प्रोग्राम करने के जो हमारा जो एक जज्बा हुब्बुल वतनी है वो भी ज़रा जांचने का, देखने का मौका मिल जाता है हम लोगों को। 14 अगस्त के ये जो प्रोग्राम होते हैं यूनी में से एक होते हैं, फिर उसके बाद आपको पता है 6 सितंबर के प्रोग्राम आते हैं। हमारा ये जो अगस्त और सितंबर का ये 2 महीनों का जो हमारा सफ़र होता है ना, खुदा के लिए अपनी जज्बा हुब्बुल वतनी को सिर्फ इन 2 महीनों तक मुहित मत रखिएगा। ये आपके अंदर आपके खून के साथ रवा होना चाहिए जज्बा, तब बनेगा पाकिस्तान शाइनिंग पाकिस्तान। और अगर आपने पाकिस्तान को कुछ देना है और अगर आपने वाकई में पाकिस्तान को संभालना है, वाकई में आपने पाकिस्तान को अगर ग्रो करते हुए देखना है ना, तो एक दफ़ा बस एक दफ़ा पक्का इरादा कर लीजिए अपने दिल के अंदर और अपने मुसम्मम जिसे इरादा कहते हैं ना। देखिए जितनी भी ऐसी तमाम तर तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, उनके पास एक रेसिपी ऐसी थी, एक उनके पास फार्मूला ऐसा था जिससे उन्होंने अपने आप को एक मजबूत कौम बनाया। उनको कोई देखे या ना देखे, कोई पकड़ करने वाला हो या ना हो, जिन्होंने डस्टबिन में डालना होता है ना, अपने शहर को और अपने मुल्क को साफ रखना होता है, वो चाहे 2 कदम आगे चल के डाल दें, जो उनके हाथ में जो भी कोई ऐसा कोई वेस्टेज मटेरियल होता है या फिर कोई ऐसा कुछ भी ऐसा वेस्टेज होता है, वो हमेशा डस्टबिन में ही जाती है।
डालेंगे तो डस्टबिन में डालेंगे, कभी भी आपको इधर उधर फेंकते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये मैं उन अक़वाम की बात कर रही हूँ। डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले होते हैं और वहाँ पर उनको कोई चेक करने वाला हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर कोई जो है ना वो 420 करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। जहाँ में मुल्क की बात आती है ना, तो सबसे पहले कौमें इस तरीके से अपने आप को मनवाती हैं, जब कौमें मानी जाती हैं पूरी दुनिया में अपने सिविक सेंस की वजह से और अपने इस इखलाक की वजह से, तो यकीन करें कि उस मुल्क को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सवाए रब्बे जुल जलाल के। उसके अलावा माँ सवाए रब्बे जुल जलाल के उनको दुनिया की तो कोई ताकत जो है वो तरक्की करने से नहीं रोक सकती। अब आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपने कभी सिग्नल तोड़ा? और से बड़े ठंडे दिल से, दिमाग से ज़रा सोच के बताइएगा। अगर तोड़ा है ना तो बस यही आप पाकिस्तान को दे सकते हैं कि एक दफ़ा तो आपने तोड़ दिया या इससे पहले तो आपने तोड़ दिया, लेकिन आज के बाद अगर आप सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, एक अपनी ये आदत पाकिस्तान के लिए अपना लेंगे। इसी तरीके से अगर आप डस्टबिन जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे और गाड़ी में आते हुए जाते वक्त रास्ते में, आज से अगर आप उस डस्टबिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चाहे आपको 2 कदम आगे जाना पड़े, तो यकीन करें पाकिस्तान के लिए आप बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए इक़्तिदार में आना पड़े। इक़्तिदार के बगैर भी बहैसियत शहरी आप बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, ट्रस्ट में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। अल्लाह ताला बस इसी तरीके से हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी का जो एक वलवला है उसको कायम व दायम रखे। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। इंशाअल्लाह ताला इस वाले जो स्पेशल प्रोग्राम के साथ ज़िंदगी और सेहत रही तो अगले साल आप देखेंगे हमारा यहीं से इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम कराची की आवाज़, क्योंकि सिर्फ ये वो दिन होते हैं कि जब हमें मौका मिलता है कायद-ए-आज़म को सलाम करना, इनके मज़ार पे आना, हमें भी ऐसा जो है वो मौका जो है वो मिल जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला 2021 में 14 अगस्त के इन प्रोग्राम्स के साथ मेरी आपसे मुलाकात होगी। इस दौरान में कल से जाहिर है कि हमारे जो वो तमाम तर प्रोग्राम्स जो आपके मसलों मसाइल उनको हल करने के लिए, उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको ऐवान इक़्तिदार में पहुंचाने के लिए, उस आवाज़ को हमारे नॉर्मल प्रोग्राम तो चलते रहेंगे। लेकिन आज 14 अगस्त के 2020 के 73वें यौम आज़ादी के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं साइमा कमल अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह के बाद।